आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ एमपीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो मेन है। यदि आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तब आप बाकी 2 स्टेज के लिए प्रिपरेशन करेंगे। तो इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, आप सभी से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि मेरे जो कंटेंट है मैं लिख कर दे सकती हूँ कि यदि आप इतना कर चले जाते हैं तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। ठीक है, तो आज मैं लेकर आई हूँ मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। ये हमें पढ़ने क्यों ज़रूरी है, इसके लिए पहले हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठाकर देखते हैं। ये है 2020 का प्रीलिम्स का पेपर, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले निम्न में से कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च है। तो खेल प्रशिक्षक मतलब क्या होता है, कोच के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो राष्ट्रीय स्तर पे द्रोणाचार्य दिया जाता है और मध्य प्रदेश सरकार विश्वामित्र पुरस्कार देती है। ठीक है, इसके अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम स्पोर्ट्स इज किस महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक जीता था। तो वो कर्णम मल्लेश्वरी था। ठीक है, ये 2019 का 20 का पेपर था। अब चलिए ये 2020 का पेपर रखा हुआ है मेरे सामने, ये है 2020 का पेपर। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं खेल से संबंधित है एकलव्य पुरस्कार। फिर घुड़सवारी अकादमी, तो दोस्तों मेरे चैनल पे अकादमी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मध्य प्रदेश की पूरी खेल से संबंधित अकादमियों की मैंने उसमें जानकारी दी है। तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको मध्य प्रदेश की सारी अकादमी कब बनी और कहाँ पर स्थित हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा था एक स्टेडियम से रिलेटेड, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, जिनके नाम से बर्लिन में एक रोड का नाम है। बर्लिन एक जगह है, विदेश है, वहाँ पे इनके नाम से एक रोड बनाई गई है। ठीक है, ये 2019 का पेपर था। अब चलिए ये देख लीजिए, ये है 2021 का पेपर। तो मैंने आपको 19, 20 और 21, ठीक है, इसके मैंने पेपर दिखा दिए हैं। इसमें पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं। तो ये हॉकी से संबंधित हैं। उस साल ओलंपिक हुआ था, इसकी वजह से ये छाए हुए थे। उसके अलावा एक पूछा गया था यहाँ पे मुस्कान किरार के बारे में भी पूछा गया था। ये चिंकी यादव, मध्य प्रदेश खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित है। तो आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चैनल पर बने रहिएगा। एक चिंकी यादव के अलावा ये देखिए, ये मुस्कान किरार के बारे में पूछा गया था 2019 में कि मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है। तो वो तीरंदाजी है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि जो मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कारों में कौन से 4 आते हैं। विक्रम आता है, विश्वामित्र आता है, एकलव्य आता है, प्रभाष जोशी आता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट आता है। इनके सन आप देख ही पा रहे हैं कि विक्रम जो है 1990, 1994, 1994, 2013 और ये 2014। अब हमें पढ़ना क्या है मेन, तो हमें पढ़ना है, ये है विक्रम अवार्ड जो 2023 के हैं। इनसे सिर्फ आपको क्या देखना है, मेनली पढ़ना क्या है, क्वेश्चन क्या बनेगा। तो जैसे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर है, तो इनका संबंध किस खेल से है। तो ये शूटिंग से है और ये खरगोन से। ठीक है, जानवी श्रीवास्तव ये भोपाल से संबंध रखती हैं और ये कायांकी कोंगो सैलम करके गेम है उससे संबंधित है। रागनी मार्को आर्चरी से संबंधित हैं, जबलपुर से आती हैं। शिवानी पवार, इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, मेनली आपको और क्या पढ़ना है, मेनली आपको पढ़ना है यहाँ भावना दाहिया के बारे में, क्योंकि पहले मेघा पाटकर जो थी वो थी, अभी ये भावना दाहिया बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो ये कहाँ से हैं, ये तामिया से हैं, छिंदवाड़ा में है, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला है ये। तो इनको ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि भावना दाहिया जो हैं, ढेरिया या इस पे जो लिखा हुआ है उस हिसाब से आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो साहसिक खेलों के लिए, तो साहसिक खेल में इन्होंने क्या उपलब्धि हासिल की है दोस्तों, तो इसके बारे में और थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि ये एम्बेसडर हैं किसके लिए, रन भोपाल मैराथन में ये एम्बेसडर रह चुकी हैं और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ में ये एम्बेसडर है।
और द फर्स्ट वुमन फ्रॉम द स्टेट टू सबमिट माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़कर जाइएगा। और एक है रुबीना करके, रुबीना फ्रांसिस जो है ये जबलपुर से हैं। इन्होंने दिव्यांग श्रेणी में ये विक्रम अवार्ड लिया है। तो एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे आज भी याद रहे कि नेत्रहीन थी वो, उनके बारे में पूछा गया था। तो इनको ज़रूर पढ़ कर जाइएगा कि रुबीना फ्रांसिस को शूटिंग में दिव्यांग श्रेणी में विक्रम अवार्ड से नवाजा गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करती हैं दोस्तों? तो ये जबलपुर से बिलोंग करती हैं। क्योंकि देखिए, पढ़ तो सब लेते हैं पर मुख्यतः किस पे फोकस करना है। एक तो ये भावना डेरिया बताया मैंने, रुबीना फ्रांसिस बताई है, और एक ये है सचिन भार्गव। इनको क्यों पढ़ के जाना है? ये देवास से आते हैं। ये खो खो में इन्होंने अभी एक वर्ल्ड खो खो चैम्पियनशिप हुई थी 2025 नई दिल्ली में आयोजन हुआ था उसका, तो उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो तब ये बहुत ज़्यादा इस वर्ष हाईलाइटेड रहे हैं। तो विवेक सागर जी भी, जब मैंने 2022 में पेपर दिया था उस समय वो बहुत ज़्यादा हर आए दिन पेपर में उनका नाम आता था। तो आपको देखिए, पढ़ना तो सब कुछ है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं इनको पढ़ के चले जाइएगा यही आएंगे, बस मैं ये कह रही हूँ कि इनको माइंड में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, जैसे भावना ढेरिया है, रुबीना फ्रांसिस हैं, नीलू डांडिया भी हैं जो हॉकी से रिलेटेड हैं, मंदसौर की हैं, सचिन भार्गव हैं देवेश। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल छोड़कर मत जाइएगा। क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको कठिन कठिन चीज़ें आप पढ़कर चले जाओ और वो फिर वहाँ आप, यदि कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपसे ना बन रहा हो तो आप वहाँ फंस जाएं। इट्स बेटर कि आप ऐसे टॉपिक चुनें, जैसे स्पोर्ट्स है, बहुत ही ज़्यादा नैरो टॉपिक है, संकुचित है, कम पढ़ना है और उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा पूछा नहीं जाता, मुश्किल से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आप मेरे चैनल पर एक अकादमी का मैंने बनाया है, मध्य प्रदेश खेल अकादमी, उसमें सारी अकादमीज़ दी हैं, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, उसको पढ़ लीजिएगा। और ये एक लिस्ट है विक्रम अवार्ड की, आप चाहें तो इसमें और क्या है मेन, ये विश्वामित्र भी चलते चलते पढ़ ही लेते हैं एक नज़र। तो विश्वामित्र अवार्ड में पिंजूष कांति बरोई, कायोंकिंग केनोंगे भोपाल, यानी इस गेम में इनको मिला है, जो पूछा गया था कि प्रशिक्षकों के लिए। तो ये विश्वामित्र जो है प्रशिक्षकों के लिए दिया जाता है। तो इसमें 3 लोगों का नाम है, अशोक कुमार यादव जो तीरंदाजी से रिलेटेड हैं, जबलपुर से हैं, लोकेंद्र शर्मा, डॉक्टर राधा चरण शर्मा, हॉकी भोपाल। लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? तो रतनलाल वर्मा, जिम्नास्टिक उज्जैन। तो इस साल 12 विक्रम, 11 एकलव्य, 3 विश्वामित्र और 1 लाइफ टाइम। तो 3 विश्वामित्र में आप समझ रहे हो, पीयूष करके जो है ये पिंजूष, अशोक कुमार, और इन दोनों को मिक्स में मिला है, लोकेंद्र शर्मा और राधाचरण शर्मा, ये दोनों को। ठीक है, तो हॉकी या ये हॉकी से संबंधित हैं, ये तीरंदाजी से हैं और ये इससे है। तो दोस्तों कम पढ़िए पर सटीक पढ़ कर जाइए, जो प्रीलिम्स से रिलेवेंट कंटेंट जो है ना उसको पढ़ के जाना है, हर कुछ नहीं पढ़ के चले जाना है। तो आशा करती हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।